आइए सभी घुटनों पर आएंगे। इस वक्त हम पवित्र संस्कार की आराधना में प्रवेश करेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये बड़ा सुंदर समय है कि प्रभु ने हमें उसकी उपस्थिति में आने का ये सौभाग्य प्रदान किया है। ना जाने कितने लोग इस आराधना में भाग लेने के लिए तरसते हैं। कुछ क्षण हम प्रभु के साथ बिताएं और प्रार्थना करें। गवाहियों को हम सुनेंगे और प्रभु के रूह का मसा मेरे और आपके परिवार पर उतरे। आज हम प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। वो मसा जो उसने चेलों को प्रदान किया वो हमें भी प्रदान करे। जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है। गाएं, यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है। यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति। यीशु मेरा जीवन साथी है। यीशु मुझको प्यार करता है, यीशु मुझको क्षमा करता है। यीशु मुझको प्यार करता है, यीशु मुझको क्षमा करता है। यीशु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता। यीशु मुझको प्यार करता है, यीशु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता। यीशु मुझको प्यार करता है। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है। यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति। यीशु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता। प्रभु मुझ में जीवन भरता है। सिरों को झुकाएं। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, भक्ति भरता। प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति। प्रभु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया प्रभु मुझको चंगा करता है, प्रभु छुटकारा देता है, प्रभु मुझको चंगा करता है, प्रभु छुटकारा देता है, प्रभु मुझको चंगा करता, क्षमा करता, प्यार करता, प्रभु मुझे चंगा करता है। विश्वास के साथ प्रभु मुझको चंगा करता, क्षमा करता, प्यार करता, प्रभु मुझे चंगा करता है। हालेलुया 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 विश्वास के साथ हालेलुया 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 प्रभु मेरे आगे पीछे है, बोले प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी। सभी खड़े हो जाएंगे। हालेलुया 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 आराधना 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 हो, आराधना 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 हो, बोलो आराधना 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 हो, आराधना 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 हो, आराधना 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 हो, मुक्तिदाता यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो, शांतिदाता यीशु मेरे आराधना हो, आराधना 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 हो, राजाओं के राजा तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो, शक्तिदाता यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया
खोल के। शक्तिदाता यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। मरियम नंदन यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। जीवन ज्योति यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। जीवन सत्य यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन मार्ग यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। जीवन रोटी यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। जीवन जल यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। चंगाई दाता यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। हालेलुया हाले। ताली बजाकर जोर से पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आदि अंत यीशु की तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। आत्मा प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। अल्फा और ओमेगा तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। प्रभुओं के प्रभु यीशु आराधना हो, आराधना 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 हो। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, बोलो मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम की, बोलो पुनर्जीवित यीशु मसीह के नाम की। आराधना 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 हो, आराधना 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 हो। आराधना 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 हो, आराधना 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 हो। आत्मदाता यीशु तेरी आराधना हो, ईश्वर पुत्र यीशु तेरी आराधना हो। दूतों के संग यीशु तेरी आराधना हो, मिलके करें यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। स्वर्ग में यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। पृथ्वी पर यीशु तेरी आराधना हो। गाए गाए मुंह खोलकर सब लोग मुंह खोलकर। सारी सृष्टि गाए तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। यीशु मसीह तेरी आराधना हो, आराधना दिल से प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना आराधना आराधना
एक ईश्वर यीशु तेरी आराधना हो, आराधना। सारे दिल से यीशु तेरी आराधना हो, आत्मा से प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। हालेलुया 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 हाले। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग मुंह खोलकर हाथ उठाकर अपने अपने शब्दों में स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ें। प्रभु की उपस्थिति में हम इस वक्त हैं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आसमान जमीन का मालिक और खालिक, इस दुनिया को बनाने वाला, हर एक को चलाने वाला यीशु मसीह मेरे और आपके सामने इस पवित्र संस्कार के रूप में उपस्थित है। प्यारे भाई प्यारी बहन, उसका सिजदा करें आत्मा से भरकर, होठों से नहीं, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे जोर और जलाल में उसकी महिमा करें। वो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। उसका वचन कहता है, याकूब जब तू छोटा था, हे यूदा जब तू छोटा था, याद कर कि मैंने तेरी माँ की गोद में तेरी रक्षा की, मैंने तेरी माँ के गर्भ में तुझे बढ़ते हुए देखा। वो प्रभु आपके सामने है। उसकी आराधना और स्तुति हो हमारे परिवार से, हमारे जीवन से, हमारे होठों से। उसका आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें प्रभु के चरणों के ऊपर ले चले। इस वक्त हम प्रभु की अगुवाई में जाएंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु को समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करना, जिससे कि मैं और आप पूरे हृदय से उसके साथ एक हो जाएं, उसकी स्तुति और आराधना हम करने लग जाएं। इस वक्त प्रभु का आत्मा हम पर अधिकार ले। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत है, तू मुझ
जा, पवित्र आत्मा आ, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। गाएं सभी लोग। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। दोनों हाथों को सीने पर लगाते हुए पवित्र आत्मा आ, विश्वास के साथ। पवित्र आत्मा आ, भरोसे के साथ। तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा आ। गाएं सभी लोग। पवित्र आत्मा, मुंह खोलकर हाथों को उठाते हुए, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा आ। प्रभु की महान उपस्थिति में इस वक्त हम खड़े हैं। वो प्रभु हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करता है और अपनी रूह का मसा हमें प्रदान करता है। इस वेदी के चारों ओर स्वर्गदूतों को आराधना करते हुए, गाते हुए, धूप दान लेकर वयोवृद्ध उसकी आराधना करते प्यारे भाई प्यारी बहन, नित्य प्रतिदिन सदा हर पल हर क्षण स्वर्ग राज्य में उसकी महिमा गूंजती रहती है। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें। हमारी सोच, हमारा विचार उसको समर्पित करें। हमारे मन पर उसे अधिकार लेने दें। हालेलुया।
दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे घर में आइए। मेरे घर में मैं आइए। आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा हे गाता प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को, मैं अपने जीवन अपने को, परिवार को, अपने परिवार अपनी को, संतान को अपनी संतान आपके को चरणों में आपके चरणों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपनी नौकरी को, मैं अपनी नौकरी अपनी को, मेहनत मजदूरी को, अपनी मेहनत मजदूरी अपने बिजनेस को अपने बिजनेस आपके को चरणों में आपके चरणों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु सभी यीशु, पुरोहितों को, सभी पुरोहितों सभी को, धर्माध्यक्षों को, सभी धर्माध्यक्षों संत पिता को, फ्रांसिस को, संत पिता सभी फ्रांसिस को, प्रचारकों को, सभी प्रचारकों धर्म को, संघियों को सभी संघियों आपके को पवित्र हाथों में आपके पवित्र समर्पित हाथों करता में हूँ। समर्पित हे करता हूँ। राजाओं के राजा, हे राजाओं के हे राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे प्रभुओं के मैं प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना तेरी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। तेरी महिमा गाता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझसे यीशु, बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। मैं अपने जीवन में निराश हो जाता हूँ। निराश हो जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर मुझे दीजिए। क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। जितने प्यास के साथ बुला सकते हैं बुलाइए। आपकी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंचे। जो निराश हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो चंगे नहीं हो रहे हैं, अनेक प्रकार के असाध्य रोग लेकर जीवन बिता रहे हैं, प्रभु से कहें, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। चंगा करो मुझ रोगी को, आशीष दो मुझ अंधे को। चंगा करो मुझ रोगी को, आशीष दो मुझ अंधे को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। ये समय प्यारे भाई प्यारी बहन समर्पण का है, अपने परिवार को समर्पित करने का, अपने देश को समर्पित करने का, अपनी कलीसिया, अपने भाई, अपनी बहन, अपने मित्र बंधुओं को, अपने बिजनेस को, हर चीज को समर्पित करने का ये मौका है। कुछ लोगों का कहना है उन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो अपने जीवन में आराम नहीं पाते। फादर जी हम निराश हैं, हम क्या करें? प्रभु आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है। प्यारे भाई प्यारी बहन, सारी बातें छोड़कर, सारी चिंताएं छोड़कर यीशु से कहना, हे प्रभु मैं निर्बल हूँ, हे प्रभु मुझे आशीष दे, मेरा मन नहीं लगता, मैं निराशा में डूबा रहता हूँ, मेरी हड्डियों में जलन है, मेरी कमर में दर्द होता है, प्रभु मेरे घुटने चलने नहीं देते, मैं मारा हुआ सा हूँ और मैं लताड़ा हुआ सा महसूस करता हूँ। प्रभु से कहना प्यारे भाई प्यारी बहन, सहारा दो मुझ निर्बल को, ज्योति दिखा मुझ भटके को।
सहारा दो मुझ निर्बल को, ज्योति दिखा मुझ भटके को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। कोई है जो प्रायश्चित करना चाहता है, लगभग 30 साल की बात उसके मन में है और आज तक वो प्रभु से कह नहीं पाया। प्यारे भाई, प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को बोल दें, क्षमा की याचना कर ले, और तेरे लिए मुक्ति का द्वार खुला है, तेरे लिए आनंद और चंगाई का द्वार खुला है। स्वर्ग का द्वार, आशीषों का द्वार तेरे घर के लिए खुल जाएगा। प्यारे भाई, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि तू इस वक्त प्रायश्चित करना चाहता है, जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर। यीशु तुझे क्षमा करता है और तेरे जीवन को नया बनाना चाहता है। वो कह रहा है कि पुराना सब कुछ पीछे छोड़ दे और मुझ में चला आ, और मैं तुझे नया बनाऊंगा। हाड़ मांस का, पत्थर का हृदय निकाल कर तुझ में मैं कोमल हृदय और तुझ में नई आत्मा का संचार करूंगा। दिल से लगा मुझ दुखी को, मुझको उठा इस दलदल से। गाओ, लगा मुझ दुखी को, मुझको उठा इस दलदल से। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। आप में से कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का स्पर्श है जो आपको इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि वचन में बताता इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 12 कि आत्मा हमारे हृदय के अंतरतम में जाता है और हमारी अस्पष्ट आहों को वो प्रकट कर देता है। आत्मा रोता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वचन में बताता है कि हमें आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मुझे तुम्हारे कारण रोना पड़ रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, आत्मा को दुखी मत करना, प्रभु को दुखी मत करना। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के प्राण रक्षा के लिए, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए प्रायश्चित करते जाना, ताकि आपका घर पुनः बस जाए, आपके घर में प्यार, शांति और हर प्रकार की चंगाई विराजे, प्रभु आपको स्पर्श करे। कुछ युवक और युवतियां अपने जीवन में अपराध बोध लेकर जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे अब अच्छे नहीं हो सकते। प्रभु आपसे कह रहा है कि वो आपको नया जीवन प्रदान करता है। पुरानी बातें भुला दो, बीती बातें भुला दो, पुराना सब कुछ जाने दो। देखो, मैंने एक नया काम तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी पल्ली में आरंभ कर दिया है। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। दिल से लगा मुझ दुखी को, राह दिखा मुझ भटके को। दिल से लगा मुझ दुखी को, राह दिखा मुझ भटके को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे
को सिर पे रखें। प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल। प्रभु का स्पर्श महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो हम पर उतरा हुआ है। महसूस करें वो इस भवन में गतिमान है, वो सक्रिय है, वो आपको छूना चाहता, आपको चंगा करना चाहता, आपको आराम देना चाहता। प्यारे भाई प्यारी बहन, छू ले मुझे अपने हाथों से, चंगा कर मुझे रोगी को। छू ले मुझे अपने हाथों से, चंगा करो मुझ रोगी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। अपनी जगह पर बैठ जाएं। हमारे बीच में भाई सतविंदर हैं, जो मेरे साथ रुद्रपुर में बंदगी करते थे। वो अपनी गवाही आज हमारे बीच में बांटेंगे, साथ ही साथ प्रभु का वचन भी हमें बताएंगे। हम उनके जीवन की गवाही को सुनेंगे कि प्रभु ने उन्हें किस तरह से मसा किया और उन्हें स्पर्श किया। इसके बाद एक और गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम लोग चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। सबको यह यीशु की मैं रुद्रपुर से आया हूँ। फादर जी के साथ मैंने पिछले 5 साल से प्रभु की खिदमत की है। मेरा नाम सतविंदर सिंह है, सन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह। मैं डिस्ट्रिक्ट अमृतसर का रहने वाला हूँ और मेरी जीवन की गवाही है। बीमारी की वजह से परेशान था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। चंडीगढ़ पीजीआई में 1.5 महीने तक एडमिट रहा था। मेरे पिताजी से डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें ले जाइए, इनकी सेवा कर लीजिए, अब ये बच नहीं सकते। तो किसी ने मेरे पापा से कहा कि भाई आप एक बार इसे चर्च में ले जाएं, दुआ करवाएं, दुआ से बहुत मसले हल होते हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा होता है। नाम तो सुना है, क्योंकि जितनी इज्जत और अदब से मैं अब प्रभु का नाम लेता हूँ, ऐसा नहीं था मैं। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु से दूर हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जिन्होंने अभी तक सच्चाई को नहीं जाना, वो अदब से, एहतियात से खुदावंद का नाम नहीं लेते। वो कह दिंदे ने पंजाबी च ईसाइयां दा गुरु है। किन्ना दा गुरु है? ईसाइयां दा गुरु है। ये तो विदेशी है, हमारे देश का नहीं है। मैं पंजाबी हूँ, सरदार फैमिली से हूँ, और कह देता जी हमारे 10 गुरु हैं, हमें अपने गुरुओं पे फ़ख्र है, उन्होंने पंजाब में रहकर कुर्बानियाँ की हैं। सही बात है, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें पढ़ के पता चला कि प्रभु किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आया। वो एक जाति का परमेश्वर नहीं है, वो इजराइल का परमेश्वर नहीं है, वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद ने यहाँ से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि वो
कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। हालेलुया। कसरत की जिंदगी हमेशा का जीवन देने वाला प्रभु है, उसके अलावा कोई दूसरा जिंदगी देने वाला नहीं है। जीवन बीमा करने वाले आते हैं, एक मेरे पास भी भाई आया, भाई जीवन बीमा करते हैं तो मैं इसमें क्या मिलेगा? कहता जी लास्ट में इतना जमा कराओगे इतना मिलोगे। मैं नहीं भाई, बीमा आप जीवन का कर रहे हो तो जीवन दो ना, पैसा नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कहता नहीं जी जीवन तो ईश्वर के हाथ में है, तो मैं फिर क्यों वक्त क्यों खराब कर रहे हो? हालेलुया। तो मुक्तिदाता प्रभु है, प्रभु जीवन देता है। जब मेरे पिताजी को किसी ने कहा, पिताजी चर्च में लेके गए और उस भाई ने मेरे लिए 1.5 महीना तक प्रार्थना करी। 1.5 महीने में प्रभु ने मुझे बिल्कुल अच्छा कर दिया। मेरे बाल थे, केस रखे हुए थे, मैंने गात्रा पहना हुआ था, पूरा सरदार सजा हुआ था। और जब मैंने सच्चाई को जाना, प्रभु को जाना, प्रभु ने मुझे जीवन का दान दिया, मेरी बीमारी से प्रभु ने मुझे स्वास्थ्य किया, तो मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी के दबाव से नहीं, बल्कि अपनी स्वेच्छा से मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता माना है और आज भी मानता हूँ। और जब तक मेरी सांसें हैं ये प्रभु को समर्पित हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने खुदावंत की खिदमत करूंगा। खुदा बहुत महान है। खुदा के कलाम में लिखा, चख के देखो, परख कर देखो वो कैसा भला है। मेरे भाई मेरी बहन जो उसका टेस्ट देख लेता है ना, उसे दुनिया के सारे स्वाद फीके लग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसे दुनिया की रौनक में रौनक नजर नहीं आती। जो खुदा के अंदर, खुदा के वचन में, खुदा की मामूरी में जो फजल है, जो उसकी रहमत है, जो उसका प्रेम है, जो उसकी मोहब्बत है, जो उसे परख लेता है, सारी चीज़ें उसके लिए बेकार हो जाती हैं। दुनिया के लोग क्या कहें, आपको चोर कहें, आपको डाकू कहें, आपको जिनाकार कहें, आपको कुछ भी कहें, हालेलुया, हालेलुया। मगर अपना रिश्ता खुदावंत से ठीक रखें। खुदा ने मुझे स्वास्थ्य किया, मुझे जीवन का दान दिया। मेरे 2-3 जगह से ऑपरेशन हुए हैं और सही हो गया मैं। ऑपरेशन एक बहाना है, डॉक्टर भी कह देते हैं अभी बस दवाई करो, अब तो ऊपर वाले की इच्छा है, क्या होगा क्या नहीं। प्रभु ने मुझे स्वास्थ्य किया और प्रभु को मैंने अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और मैंने पूरी रीति से प्रभु को अपना माना, बपतिस्मा लिया और आज मैं प्रभु की खिदमत कर रहा हूँ। फादर जी के साथ रह के मैंने प्रभु की खिदमत की है और आज प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है। मैं अन्य जाति में ही सेवकाई करता हूँ। बहुत कम सी लोग हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, जो बुलाए खास करके मैं वहाँ जाता हूँ। अदर कास्ट में मैं जाता हूँ प्रभु की सेवा के लिए। बहुत से मोमडन भाई हैं, सिख फैमिली से हैं, जो मेरे द्वारा प्रभु में आए हैं। प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए और आज भी जाता हूँ और जब तक ज़िंदगी है मैं जाऊँगा। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब तक इंसान पाप में है वो एक अंधेरे में जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पाप क्या है? अंधेरा है। हम सोचते हैं अंधेरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लाइट ऑन करेंगे अंधेरा चला जाएगा। आपके घर का अंधेरा जा सकता है, मगर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो पाप का अंधेरा है वो खुदावन की रहमत के बिना नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा देश आज़ाद हो गया, कितने साल हो गए इंडिया आज़ाद हो गया। हालेलुया। कहते हैं ना इंडिया क्या है? आज़ाद है, हम सब आज़ाद हैं। जो प्रभु को ग्रहण करता वो भी कहता मैं आज़ाद हो गया हूँ। हालेलुया। जो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया वो कहता मैं आज़ाद हूँ, मैंने बपतिस्मा पा लिया है। हालेलुया। अपनी आत्मा से पूछो कि वाकया मैं हकीकत में आज़ाद हूँ, मुझे प्रभु ने आज़ाद कर दिया। हालेलुया। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे खुदावन, हमारे मुंजी मसीह यीशु का जी उठने का दिन है। हालेलुया। और बड़ी खुशी से, बड़े उल्लास से आप लोग यहाँ पे आए हैं और आज हमें ये सोचना है, देखना है कि क्या मैं भी जी उठा हूँ, कि मैं अभी मरा हूँ निंदा करने में, चुगली करने में, दोष लगाने में, पराई निंदा करने में, भाई की जायदाद हड़पने में मरा हुआ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत का कलाम बड़ी सफाई से कहता है कि आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ।
हालेलुया। हालेलुया। मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये सच है। आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। हालेलुया। मगर हम जो लोग हैं, जो प्रभु को मानने वाले हैं, हमें अपने बारे में सोचना है, क्या हम भी मुर्दों में से जी उठे हैं, जहां आज भी मुर्दों की जिंदगी जी रहे हैं। जो गाली बकता है वो गाली में मुर्दा है, जो निंदा करता है वो निंदा में मुर्दा है, जो नशा करता है वो नशे में मुर्दा है, जो दोष लगाता है वो दोष में मुर्दा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि तू किसी की ऐबजोई मत कर। ऐबजोई मीने तू किसी पे दोष ना लगा, ताकि तुझ पे भी दोष ना लगाया जाए। जिस पैमाने से तू दूसरों को नापता है, उसी पैमाने से तुझे भी नापा जाएगा। तो ये पढ़ा है, सबने, सबको पता है। और इस पे अमल कितना किया है, सोचना ये है। प्रभु का कलाम कहता है, खुदावंद खुद कहते हैं कि जो मुझे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं, उनमें से कोई फिरदौस में नहीं जाएगा। प्रभु प्रभु कहने से, माला जपने से कोई स्वर्ग के राज का अधिकारी होने वाला नहीं है। संत मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 21 वचन। खुदावंद कहता, जो मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, हे पिता कह के पुकारता है, उनमें से कोई स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। तो जाएगा कौन? जो प्रभु की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती, यूदस, उसके दिल में बहुत बड़ा वहम था। उसे लगता था कि सारे चेले गलीलिये हैं और मैं नासरत का हूं। मसीह राजा बन जाएगा, लोग इसके पीछे हैं, तो मैं तो वजीर बना बनाया बैठा हूं। तो हमारे ईसाई बहन भाइयों को भी ये वहम है, तौबा करे ना करे, खुदा का वचन माने ना माने, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं क्योंकि हम ईसाई पैदा हुए। ये भ्रम में जी रहे हैं। हालेलुया। और खुदावंद मसीह कह रहे हैं कि जो मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है और वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में वो जाएगा जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। खुदावंद कहता, उस दिन बतेरे कहेंगे, खुदावंद मैंने तेरे नाम से मौजज़े किए, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, मैंने तेरे नाम से रोगियों को उठा खड़ा किया, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए। तो खुदावंद कहता है कि मैं उनसे कहूंगा, हे बदकारों, बदी करने वाले लोगों, मेरे सामने से निकल जाओ, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचना ये है कि बाइबल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। बाइबल आप पढ़ो। एक भाई मुझे मिला, कहता, भाई मैं एक साल में कम से कम 16-17 बार बाइबल को पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा, भाई बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। मानते कितनी बार? हालेलुया। हालेलुया। पढ़ते साल में 16 बार हो, और मानती कितनी बार हो, ये ज़रूरी है। ये कोई किताब नहीं है, ये खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं। जगह जगह लिखा, जब नबियों ने लिखा खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदा ने ये कहा। ये जब वचन बोला जाता है तो खुदा आपके साथ बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप प्रेयर करते हो, दुआ करते हो, तो आप खुदा के साथ बातें करते हो। मेरी जीवन की गवाही है, प्रभु ने मुझे जीवन का दान दिया है। मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और अपने पूरे तन मन, अपने धन से मैं खुदा की सेवा में लगा हूं और लगा रहूंगा। बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत से विरोधी उठे, कईयों ने मारने की कोशिश की, 2 बार गोली चल गई मेरे ऊपर, बच गया। आज तक गोली पता नहीं कहाँ गई। बंदे ने सीधी खड़े होकर गोली मारी सामने से, वो गोली आई, आज तक पता नहीं कहाँ चली गई। हालेलुया। हालेलुया। बचा के रखा खुदावंद ने। खुदा का कलाम कहता है, देख मेरा हाथ छोटा नहीं है जो मैं तुझे बचा ना सकूं, मेरे कान भारी नहीं है कि मैं तेरी आवाज ना सुन पाऊं, मगर तेरे गुनाह ने मेरे और तेरे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूं। आज बहुत से लोग मिलते हैं भाई, प्रार्थना बहुत करते हैं, उपवास करते हैं, दान बहुत करते हैं, पता नहीं प्रभु हमारी सुनता क्यों नहीं है। प्रभु इसलिए नहीं सुनता क्योंकि तुम खुद खुदावंद की नहीं सुनते। जब तुम उसकी सुनना शुरू कर दोगे तो वो कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, जितनों ने जिन ने खुदा को ग्रहण किया है, जिन लोगों ने खुदावंद को अपनाया और खुदा ने उन्हें अपनी संतान होने का हक दिया है, अधिकार दिया है,
तो जब आप खुदा को अपना मुक्तिदाता मानते हो तो खुदावंद यीशु आपको अपनी औलाद मानते हैं, और जो फिर खुदावंद का है वो आपका है, फिर आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानूनन कोई इंसान किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो जो उस बाप का है, उस मालिक का है, वो कानूनन सारा उस बच्चे का हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमने खुदावंद को अपना खुदा मान लिया तो जो उस खुदा का है वो सारा हमारा हो गया। स्वर्ग खुदावंद का है तो स्वर्ग हमारा हो गया। भले शरीर में आप दुर्बल रहो, कमज़ोर रहो, बीमार रहो, दुखी रहो, पैसा ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, मगर अपने खुदा से वफादार रहो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक वाक्य आता है लाजरस के बारे में। खुदावंद मसीह ने उसके बारे में फरमाया कि एक गरीब आदमी था और उसका नाम दर्ज है बाइबल में लाजरस, और उसके बदन पे फोड़े थे, पीक बहती थी, कुत्ते आके उसके घाव को चाटते थे। उसके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है खाने का। अमीर आदमी एक उसके पास में रहता है, बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, तरह तरह का खाना पीना, कई प्रकार का वो भोजन खाता था, और उसके घर से जो बची जूठन बाहर फेंकी जाती थी वो गरीब आदमी बटोरता था, इकट्ठे करता था, उसे खाता था और अपना पेट भरता था। हालेलुया। हालेलुया। और हम में से कोई ऐसा नहीं है, तौबा, कोई ऐसा नहीं है। हर आदमी अच्छे कपड़े पहन के यहाँ बैठा हुआ है, सबके पास अपने घर हैं, आने जाने के लिए साधन हैं, बीवी बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार सब हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आप सोच लीजिए कि वो आदमी जो इतना बीमार है, इतना कमज़ोर है, कुछ उसके पास नहीं, मगर उसकी आत्मा इतनी अच्छी है कि जब वो मरा तो मसीह यीशु ने कहा स्वर्गदूत उसे उठाकर ले गए और जाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लोग उसका कफन दफन करने के लिए नहीं आए, वहां कोई ऐसा नहीं था जो उसका कफन दफन करता, उसका जनाजा नहीं पढ़ा गया, उसके लिए कब्र नहीं खोदी गई, किसी ने नहलाया नहीं, सीधे स्वर्गदूत उठा के ले गए। हालेलुया। आज भले आपके पास कुछ ना हो, मगर आपकी आत्मा प्रभु के साथ मिली हो, आपका रिश्ता खुदावंद के साथ सही हो, अपने जीवन को आप प्रभु के साथ चले, प्रभु के पीछे चलते रहे। खुदा ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में रहे और सिद्ध होता जा। जो भी खुदा की उपस्थिति में आएगा वो सिद्ध हो जाएगा, वो बुरा हो, भला हो, डाकू हो, चोर हो, कुछ हो, ये बात मैटर नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। मूसा नबी, इतना महान नबी जो फैरो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं बनी इस्राएल को लेने के लिए आया हूं, और उसके हाथ में एक लाठी है, एक डंडा है और कुछ नहीं है। खुदा उसके साथ है, खुदा उसके साथ है। एक डंडा है उसके पास, एक लाठी है, उसी लाठी के सहारे पूरी कौम को आज़ाद करवाया है। और उससे पहले वो जब भागा था, इजिप्ट से भागता है तो एक व्यक्ति का वो कत्ल करके भागता है। हालेलुया। हालेलुया। एक सैनिक को मारता है वो, और डर के मारे वो भाग जाता है। उसी डरे हुए आदमी को जो मूसा है जाके भेड़ बकरी चराता है, खुदावंद मिलते हैं झाड़ी के रूप में, आग के रूप में। और मूसा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, बादशाह के घर में उसका पालन पोषण हुआ है, एक राजा के जितनी उसके पास विद्या है, लड़ने की विद्या है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ है। और उसने देखा अरे यहाँ झाड़ी में आग लगी हुई है तो जल नहीं रही, देखने के लिए पास गया तो खुदावंद से बोला। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद उससे बोला मूसा मूसा अपना जूता निकाल, ये जगह पाक है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद ने उससे बात करी, उसे तैयार किया कि जा मेरी कौम को जाके आज़ाद कर। और उससे पहले वो कैसा आदमी था, उसने कत्ल किया था। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल की 14-13 पत्री लिखने वाला पौल, उसने पता नहीं कितने लोगों का कत्ल किया था। हालेलुया। और वो सेंट पौल बन गया। राजा दाऊद राजा था, राजा का काम ही युद्ध करना होता है, उसने मालूम नहीं कितने राजाओं को मारा, कितने का कत्ल किया, और खुदा का वो चहेता हो गया। खुदा के कलाम में लिखा ये वो व्यक्ति है जो मेरे मन को भाता है। हालेलुया। हालेलुया। जिनाकर स्त्री जिसे लोग मारने के लिए लेके आए, और खुदावंद यीशु को परखने लिए कहते हैं कि मूसा की शरीयत कहती है कि जो स्त्री ऐन जना के वक्त पकड़ी जाए उसे पथराव करो। आप क्या कहते हो?
तो मसीह ने कहा सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने जिना नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। और वहां एक व्यक्ति था जिसने जिना नहीं किया था, पाप नहीं किया था, वो स्वयं मसीह यीशु था। हालेलुया। हालेलुया। मगर उसके नाम का अर्थ है बचाने वाला। यीशु का क्या मतलब है? बचाने वाला। तो वो तो बचाने वाला था, मारने के लिए उसके पास लेके आए जो खुद बचाने वाला। उसने बचा दिया कि वो मारे जिसने पाप नहीं किया। तो मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन में कैसे भी पाप हो, कुछ भी करा हो, जब कोई इंसान कहता है प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु उसी समय उसे माफ कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमारी क्या फितरत है, हम अच्छी बात नहीं बताएंगे, आदमी की बुरी बात बताएंगे, अरे इसने ये करा था, इसने वो करा था, ये है, वो ये है, ये है, इसी में खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मगर प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई अश्लील बात ना निकले। गाली बकने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पर निंदा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जादू टूना करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, समलिंगी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, दोष लगाने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, टूना टोटका करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पराये धन के लोभी जो है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम ये सारी बातें, अपने भाई का हक मारने वाला भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। इधर जमीन बेचते हैं, दोबारा कब्जा ले लेते हैं, दोबारा पैसे लेते हैं, वो भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है कि अपने आप को देखना है, खुद को देखना है, मैं कहाँ हूँ, मेरे जीवन में कितना भला है, क्या मैं वाकया जी उठा हूँ? मेरा मसीह तो मृतकों में से जी उठा है, उसकी खुशी में आज यहाँ मैं आया हूँ खुशी मनाने। क्या मैं भी आज मुर्दा ही पड़ा हूँ? पाप के अंदर जी रहा हूँ, दोष के अंदर जी रहा हूँ, वहम के अंदर जी रहा हूँ, जादू टूना करने में जी रहा हूँ, फादरों सिस्टरों और ब्रदरों प्रचारकों की निंदा करने में लगा हुआ हूँ। हालेलुया। फादर ये करते हैं, सिस्टर वो करते हैं, प्रचार के ये करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। प्रभु कहता तेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं उनका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचने समझो फिर बोलो, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है ऊपर खुदावंद के घर में। खुदा उन्हीं बातों को आपके सामने रखेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है दोष नहीं लगाना किसी के ऊपर, और अपने खुदावंद से अपना रिश्ता ठीक रखना है। लोग आपके लिए क्या बोलते हैं उसकी परवाह मत करना। संत मत्ती का सुसमाचार उसका 5 उसके 11 वचन में लिखा, खुदावंद मसीह कहते हैं कि लोग मेरी वजह से तुमसे बैर करेंगे। किसकी वजह से? मसीह यीशु की वजह से। पीने वाला रोज पिए, कोई उसको बेवड़ा नहीं कहेगा, उसके मुंह पे बेवड़ा नहीं कोई कहेगा, पता मारेगा ये उठा के। कत्ल करने वाले को कोई उसके सामने कातिल नहीं कहेगा, पता ये मेरे पे भी चढ़ जाएगा, सवार हो जाएगा, मुझे भी मार सकता है। चोर को कोई चोर नहीं कहेगा, जिनाकार को कोई जिनाकार नहीं कहेगा। मगर जब एक गुनहगार अपना गुनाह छोड़ के खुदा को अपना मुक्तिदाता, अपना मुझी ग्रहण करता है, उसे अपना खुदावंद मानता है, तो तब लोग उसकी निंदा करते हैं। खुदा का कलाम यही कहता है, खुदावंद कहता मेरी वजह से लोग तुमसे भय रखेंगे, वो तुम पे दोष लगाएंगे, मगर खुश हो, मगन हो जा, तेरा फल स्वर्ग में बहुत है। इन लोगों ने पहले नबियों के साथ भी ऐसा ही किया था। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है हम अपना रिश्ता अपने खुदावंद के साथ सही रखें, अपना संबंध उससे अच्छा रखें, अपना जीवन उसके हाथों में दे दे कि प्रभु तू मेरा नजात देंदा है, तूने मेरे लिए जान दी है। हमने 40 दिन हमने उपवास करा, फास्टिंग प्रेयर में रहे, दुख भोग में रहे, कि प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा। दाढ़ी नोची गई, प्रभु की वचन में लिखा उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी आंखें बांधी, पट्टी बांध के उसका उपहास किया गया। मजाक करते थे, अरे बताओ भविष्यवाणी करो भाई, कौन मारेगा तुझे? उसको गंदी गंदी गाली बकी गई, तरह तरह की बातें कही गई। प्रभु चुप रहे। वो प्रभु का कोई दोष नहीं था। वचन में लिखा निर्दोष बर्रा, ऐसा बर्रा, ऐसा मेमना जिसके अंदर कोई छल, कोई कपट, कोई दोष नहीं था। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोगों के गुनाहों को खुदावंद ने, मसीह यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, वो जी उठा हमारे लिए। हमें भी जी उठना इन पापों से। दलबंदी नहीं करनी, चर्च के अंदर दलबंदी नहीं, 4 लोगों का दल यहाँ हो गया, 5 लोगों का, 6 लोगों का उधर हो गया। मिलजुल के रहो, एक रहो। खुदा का कलाम कहता है कि कितना अच्छा है कि भाई मिल के रहें, भाई एक दूसरे से प्यार करें, बहनें एक दूसरे से प्यार करें, दूसरे के दर्द को समझें,
बीमारों को दिलासा दे, दुखियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है जो भटक गया है, जो पाप में गिर गया है, उसे अलग करके समझाओ, सभा में खड़े करके उसकी बेइज्जती मत करो। अरे इसने तो ये किया है, अकेले में कहो उसे। हालेलुया। ये प्रभु की शिक्षा है। प्रभु सारी दुनिया का परमेश्वर है, वो सबसे प्यार करता है, वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। उसने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी आप सबके लिए, मेरे लिए, इस पूरी कलीसिया के लिए, इस पल्ली के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे जहान के लिए। खुदा का कलाम कहता है खुदावंद ने जहान से प्यार किया। खुदावंद ने किसी विशेष व्यक्ति से प्यार नहीं किया, वो पूरी दुनिया का खुदा है, वो आपसे प्यार करता है और वो ज्योति है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, वो वहम में नहीं जिएगा, वो पाप में नहीं जिएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। सत्यवती का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में प्रभु कहते हैं, मसीह यीशु ने कहा कि तुम संसार की ज्योति हो। हालेलुया। पहले कौन ज्योति है? प्रभु यीशु। और आप सब ने जिन्होंने मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उसके बाद आप संसार की ज्योति हो। तो प्रभु कहता आपके भले कामों से लोग जाने कि आप मेरे चेले हो, आप मेरे शिष्य हो। हालेलुया। तो हमें ऐसा आचरण करना है जिससे हमारा खुदा खुश हो। लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता, दुनिया को कोई खुश कर नहीं सकता। माँ बाप अपने बच्चे को कभी खुश नहीं कर सकते। कितना आप प्रयास करके देख लो, कोशिश कर लो, कोई भी माँ बाप हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता दावे के साथ कि मैंने अपनी बेटी को, अपने बेटे को खुश कर दिया। नहीं कर सकोगे, उनकी डिमांडें ऐसी हैं, नहीं कर सकोगे। खुदा पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकता। खुदा की सोच और इंसान की सोच बहुत फर्क है। प्रभु के कलाम में लिखा मेरी सोचें तुम्हारी सोचें नहीं है और मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। हालेलुया। हम वो विचार करते हैं जिसमें हमारा फायदा दिखता है, हम अपने लाभ की बात करते हैं, दूसरे की नहीं। और खुदा का वचन हमें सिखाता है तुम अपने नहीं बल्कि दूसरों के हित की बात करो। हालेलुया। तो हमें सबके हित की बात करना है, सबसे मिलके रहना है। सब हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। जो इस कलीसिया के नहीं हैं वो भी प्रभु के बेटे हैं, वो भी प्रभु की बेटियां हैं। प्रभु ने कहा बहुत सी बेड़े हैं जो मेरे गले की नहीं हैं, मगर उन्हें भी मुझे लेके आना है। हालेलुया। तो आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, आपके बोल चालने के अंदाज से ही लोग मानेंगे। कह रहे देखो ये मसीह लोग हैं, कितने प्यार से रहते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना दुख बांटते हैं दूसरों का। तो अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद ने मुझे सुरक्षित रखा। मैंने आप सबको यहाँ आके बड़ा चंगा देखा, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और फादर जी का मैं ख़ास तौर पे शुक्र करता हूँ। फादर जी ने मुझे मौका दिया कि मैं थोड़ी देर यहाँ आपके साथ खुदा का कलाम साझा कर सकूँ और अपने बारे में थोड़ा बता सकूँ। मेरी गवाही बहुत लंबी है, कभी खुदा ने फिर मौका दिया मैं पूरी तौर पे अपनी गवाही बताऊँगा। मगर आज इतना ही कि प्रभु ने मुझे बचा लिया, प्रभु आपको भी बचाना चाहता है। आपके जीवन में गलती हो सकती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मगर प्रभु मुक्तिदाता है। नाकेदार ने बाहर खड़े होके एक ही बार कहा था कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। और मसीह यीशु ने कहा कि फरीजी की प्रार्थना नामंजूर हो गई, मगर नाकेदार की प्रार्थना सुनी गई क्योंकि उसने अपने गुनाह को मान लिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम एक गीत गाएंगे, यीशु के लहू में रंग जा, और उसके बाद बहन निर्मला की केवल गवाही सुनेंगे हम कि प्रभु ने उनके जीवन में किस तरह से काम किया। उनके पति के जीवन में वो 10 मिनट में अपनी गवाही देंगी और उसके बाद चंगाई की प्रार्थना में हम जाएंगे। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, बोलो यीशु के लहू में रंग जा,
चंदा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। ताली बजाकर तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। एक बार और तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। उसे तो मर जा, यीशु के लहू में रंग जा। हो यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरा पितिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों को देगा छुपा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। बोलो तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। बाबा कर सिर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। हो बाबा कर सिर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा, 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 यीशु के लहू में रंग जा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, बोलो मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम की, बोलो पुनर्जीवित यीशु मसीह के नाम की। एक दूसरी गवाही सुनेंगे। गवाही सुनने से विश्वास हमारा दृढ़ होता है। प्रभु कहता है, संत पौलुस हमें बताता है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। इस बहन के परिवार में प्रभु ने बड़ा मसा किया है। इनके जीवन में और इनके पति के जीवन में प्रभु ने भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान की है। हम उनको सुनेंगे और उसके बाद चंगाई की प्रार्थना में हम भाग लेकर आशीष ग्रहण करेंगे और यीशु आप सभी लोगों को स्पर्श करेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। बहन का नाम निर्मला है और वो हमारे इसी पल्ली की है। प्रभु की उपस्थिति में आज वो अपनी गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा देंगी। आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम निर्मला है और मैं इसी पल्ली से हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस समय को मेरे जीवन में एक वरदान के रूप में दिया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया,
हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय बोले मुक्तिदाता के नाम की जय बोले जीवन दाता के नाम की जय। हालेलुया। हालेलुया। हमारी पल्ली में लगभग सभी मेरे भाई बहन लोग जानते हैं कि मेरे पति को आज से 4 साल पहले काला पीलिया हो गया था। बोले हालेलुया। 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 मैं ये अगुवाई किसी अपनी बड़ाई के लिए नहीं दे रही हूँ, इसलिए कि जब लोग गवाही को सुनते हैं तो उनके मन में विश्वास उत्पन्न होता है, उनका विश्वास मजबूत होता है कि अगर निर्मला बहन के जीवन में प्रभु कार्य कर सकता है तो मेरे जीवन में भी कार्य कर सकता है। बोले हालेलुया। 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 मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि मेरा पति नशे से मुक्त है। इस महान वरदान के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बोले हालेलुया। 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 इस वरदान के लिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। और जब मेरा पति बीमार था काफ़ी, और 3 महीने तक वो काफ़ी बीमार रहे। जब उन्हें काला पीलिया था तो मैं अकेली घर में थी, क्योंकि मेरे बच्चे थे और मेरा बेटा बाहर था गोवा में, और हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग नहीं है जो हमें कोई सांत्वना दे सके या हमें हमारा साथ दे सके, जहाँ हमारे साथ उस दुख में बैठ सके। क्योंकि उस समय प्रभु ने मेरे साथ बहुत कार्य किया, बहुत मुझे आशीष दी। जब मेरा पति बीमार था तो मैं घुटनों के बल प्रभु के सामने रोया करती थी, प्रार्थना किया करती थी, और मुझे प्रभु का यह एक वचन याद आता था कि प्रभु जब अजूब का सब कुछ ले लिया गया तो उसने एक ही वचन बोला, प्रभु ने दिया है और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। बोले हालेलुया। 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 जब वो बीमार थे तो मैं बहुत बार सोचा करती थी कि अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। बोले हालेलुया। 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 मैं कभी बाज़ार नहीं गई थी। जब ये बीमार थे तो मैं झोला पकड़कर बाज़ार जाया करती थी इनके लिए, जो जो डॉक्टर सामान बताते थे वो सामान लेने के लिए। और मुझे दुख भी होता था कि प्रभु अभी तो हैं, तब भी मैं जाती हूँ, जब नहीं रहेंगे तो पूरी जिम्मेवारी मुझे उठानी पड़ेगी। तो प्रभु ने मुझे बहुत हिम्मत दी, ताकत दी। जब मेरे पति का खबर लेने के लिए कोई आते थे तो 1-2 लोग ऐसे आए कि जो हमें गिराने के लिए, कि इनका ईमान गिर जाए, ये विश्वास से गिर जाएं। उन्होंने मेरे पति को कहा कि आप काला पीलिया ऐसे नहीं जा सकता है, आप किसी झड़वाने वाले के पास जाएं कि वो झाड़ दे और पीलिया जाता रहे। बोले हालेलुया। 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 और मेरा पति उस समय बीमार था। उसने यह तक कहा कि काले पीलिए वाले कभी बचते नहीं हैं, वो मर जाते हैं। जब मैं बाद में उनके पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि निर्मला, मुझे किसी भाई ने ऐसा कहा है। मैंने कहा कि हम लोगों ने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्रोत ग्रंथ अध्याय 1 में, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्ट की सलाह को नहीं मानता है, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता है और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता है। बोले हालेलुया। 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 मैंने आज समय कम है, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तूने मुझे दिया, अगर आप ले भी लेंगे तो मैं दुखी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे आपने दिया था, लेकिन मैं अपने ईमान से नहीं गिरूंगी। और मेरा पति भी कह रहा, मेरी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी सियाने के पास नहीं जाना है। क्योंकि भाइयों और बहनों, मैं इसलिए इस बात को बता रही हूँ, हमारे मसीह लोग जब हमें आराम नहीं मिलता है प्रेयर से, प्रार्थना से, पास्टर से, पुरोहित से, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। जिस प्रभु ने हमें बनाया है
वो हमें मरने नहीं देता है जब तक हमारा ईमान नहीं मरता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह का ईमान और विश्वास इतना होना चाहिए, जान जाए तो जाए पर ईमान नहीं जाना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस स्थिति पर आकर प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो प्रभु हमें कभी निराश नहीं करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने पिता को छोड़कर दूसरे को अपना बाप बना रहा हूँ तो मेरा बाप जिंदा नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह जिंदा है तो हम लोग अपने यीशु को नीचा दिखाकर मारकर किसी तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं तो हमारे लिए यीशु मसीह जिंदा नहीं है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरे पति को अब तक अगर हम लोग झुक जाते शैतान के आगे, जो दुष्ट ने आके सलाह दी वो हमारा भाई नहीं था, क्योंकि उसके बीच में दुष्ट काम कर रहा था। बोले हालेलुया। भाई और बहनों, बहुत बार अच्छे दोस्त के माध्यम से शैतान आ जाता है हमें एक शैतान की सलाह देने के लिए, गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। हमें उसे परखना है, उसे देखना है। हमारा प्रभु इतना छोटा नहीं है कि वो हमें बचा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ए पुत्र, ए पुत्री, मेरा कान बहरा नहीं है कि मैं तेरी आवाज़ को नहीं सुन सकता हूँ। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं तुझे बचाने में असमर्थ हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं झड़वाती तो आज मेरा पति हमारे बीच में नहीं होता। बोले हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये भी धन्यवाद देती हूँ कि मेरा विश्वास था और मेरे साथ साथ प्रभु ने उनको भी इतना मजबूत रखा, कायम रखा। अगर वो कहते, क्योंकि वो बीमार थे, हो सकता मेरा विश्वास भी डगमगा जाता। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक अपनी गवाही भी देना चाहूँगी। मैं प्रेयर करती हूँ और बहुत से भाई बहन मेरे से प्रेयर करवाने घर में आते हैं और मैं घर का काम भी साथ में करती हूँ। और एक बार मैं प्रेयर अपने घर में साग बना रही थी, काट रही थी, और उस दिन 2-3 लोग आए साग काटते काटते प्रेयर के लिए, और मैं थोड़ा सा रख देती हूँ, जब कोई आ रहा फिर प्रेयर कर देती हूँ। और जब लास्ट में रह गया तो मेरे पति जी बोले, आज साग आपका कटेगा या नहीं कटेगा? मैंने कहा बस 2 मुट्ठे रह गए हैं, कोई बात नहीं, ये बहन आई है, इस पर प्रेयर करनी है। जब उसके ऊपर मैंने प्रेयर की, वो कभी प्रेयर में नहीं आई, उस दिन आई। जब उस पर प्रेयर की तो प्रभु ने बताया, इस बहन को बोलो 21 शुक्रवार को उपवास के साथ प्रेयर करवाए आकर के, और प्रभु उसे बिल्कुल रिहा कर देगा, चंगा कर देगा, शरीर की और आत्मा की चंगाई देगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बहन किस माध्यम से आई थी? उसने कुछ करवा करके लेके आई थी कि जो मेरी बीमारी है वो निर्मला बहन को लग जाए और मैं ठीक हो जाऊं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग छुपके इंसान से करते हैं, लेकिन प्रभु सब कुछ देखता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। जब उसने मुझ पर अटैक किया, क्योंकि मैं इतनी प्रार्थना में हमेशा नहीं रह पा रही थी, क्योंकि घर का काम भी है, बच्चे भी देखने हैं, प्रेयर पे भी जाना है, घर में भी करना है। जब हुआ तो मैंने कहा, प्रभु, मैंने उस बहन को कहा कि प्रभु ने आपके लिए ये संदेश दिया है, अगर आप चाहते हैं कि आप आएंगे तो मैं भी आपके लिए 21 शुक्रवार को उपवास करूंगी, त्याग करूंगी और प्रेयर भी करूंगी। आप विश्वास करें, प्रभु आपको चंगा कर देगा। उसने बोला ठीक है, मैं आऊँगी, और वो अपना काम करके चली गई, लेकिन फिर दोबारा से वो बहन वापस नहीं आई। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और मुझे बहुत परेशानी हो गई, मैं चल ना पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, और मेरे घर वाले काफ़ी निराश हो गए कि क्या हो गया है।
मैंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना की, प्रभु मैंने कोई पाप किया है, मैंने कोई गलती कर दी है, मुझे आप बताएं। मैंने प्रभु से सामने बात करना शुरू किया, प्रभु आप मुझे बताएं, नहीं तो मैं आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी, प्रार्थना करती रहूंगी। तो मैं नहीं पा रही थी। हम लोगों ने जो संगतियां रखी थी, तो इन्होंने बोलना मेरे पति ने कि आप कैसे जाएंगे, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आप घर में रहो। मैंने कहा मैं नहीं घर में रुकूंगी, अगर मैं आज घर में रुक जाऊंगी तो मैं रुकी ही रहूंगी। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कंबल अपने लपेट करके और साइकिल पे बैठ के जाती थी, और ये लोग वैसे मजाक बना रहे थे कि लंगड़े लूले इकट्ठे होके दार यीशु दे आए। मैं हंसी, मैंने कहा हाँ, जो ऐसे होते हैं वही प्रभु के पास जाते हैं। मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और जब मैं प्रार्थना करती रही, लगातार प्रभु से पूछती रही, प्रभु ने मुझे बताया कि इसलिए मैंने कहा प्रभु मैं बैर नहीं उससे करूंगी, उसे क्षमा करूंगी, फिर भी वो आएगी प्रेयर के लिए तो मैं उसके लिए प्रेयर करूंगी। और मैंने वैसे ही किया, और आज मैं आपके सामने ठीक हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा करना शुरू कर दिया, शैतान हार गया और प्रभु जीत गया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भाइयों और बहनों, जब हम ईमान रखकर परमेश्वर के पास मांगते रहते हैं, आते रहते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से लेके जब हम समझदार हो जाते हैं उस समय से लेके बुढ़ापे तक या जवानी तक प्रभु की बात को नहीं सुनते हैं, प्रभु का कहना नहीं मानते हैं। और हम लोग थोड़े दिन प्रेयर करके 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने बोलते हैं प्रभु मेरा कहना मान लीजिए, और हम लोग कितने समय तक नहीं मानते हैं ये हम नहीं समझते हैं। क्योंकि समय होता है, चंगाई आने का समय है, आशीष आने का समय है, और हम सभी ये विश्वास करें कि हमारा प्रभु बचाने में सामर्थ्य है। दुष्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचल देने का सामर्थ्य दिया है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक भाई बहन को प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है, और हम दुष्ट का डट कर सामना करेंगे, दुष्ट हमें छोड़कर भाग जाएगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमें जाकर के जवाब देना है। कुरिन्थियों के पत्र, दूसरे पत्र में अध्याय 5 में प्रभु का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर से हमारा ये घर ढा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा एक निर्मित स्थान मिलेगा। वह एक ऐसा घर होगा जो हाथों का बना हुआ नहीं है और अनंत काल तक बना रहेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हम सबके लिए वहाँ घर बनाया है। अगर हम उस घर के योग्य नहीं होंगे तो वो घर हमें भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, नहीं मिलेगा। वो हमारा घर किसी और का हो जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर दुर्बल है, बीमार है, कैसा भी है, हमारी आत्मा को बचाना है। जब हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में निवास करेगा, हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद। सबको जय यीशु की जय यीशु की। धन्यवाद बहन निर्मला। हम प्रभु को उसके वरदानों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आशीष ग्रहण करेंगे। आइए खड़े हो जाएं। पूरे हृदय, पूरे मन, पूरी आत्मा से इस वक्त हम प्रभु की बंदगी करेंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे।
प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त एक एक बंधन टूटने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परिवारों से, निरर्थक जीवन से चली आई हुई जो दिनचर्या थी, उसमें से प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु हम पर अधिकार ले। हमारे जीवन से हर प्रकार की बदी, हर प्रकार के गुनाहों का बंधन टूटे और हमें आशीष मिले। मेरे और आपके परिवारों से, जीवन से आज प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से मसा करके हमें चंगाई प्रदान करे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह की आग से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। प्यारे भाई और बहन, यीशु सारे बंधनों को तोड़ता है। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। अगर आपको कोई शक है कि हमारा बंधन नहीं टूटेगा, तो इस वक्त प्रभु की ओर देखें और वो आपको मसा करेगा, आशीष प्रदान करेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वक्त पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लिए हुए है और वो मेरे और आपके जीवन में, इस भवन में कार्य कर रहा है। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे, रूह का झरना जाहिर कर
तोड़िए, बंधन तोड़िए मेरे यीशु मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे राजा मुक्तिदाता यीशु मेरे आ जाइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। गाइए गाइए मुंह खोल के शिव बाबा का नाम आशीष एली शिवा बाबा ओ शिव दोनों हाथों को सीने से लगाएं। सारी अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र जादू टोने की आत्माएं, आकाश की दुष्ट शक्तियां हमारे परिवारों से, घरों से, जीवन से निकले, प्रभु को समर्पित करें। वो दया करने वाला प्रभु, क्षमा करने वाला प्रभु, जीवन देने वाला प्रभु है। वो प्रभु है जिसने मुझे और आपको माता के गर्भ में बढ़ते हुए देखा। ये वो प्रभु है जिसने मेरा और आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा। उसकी मर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये उसकी मर्जी थी कि आज मैं और आप उसकी बंदगी करें। प्यारे भाई प्यारी बहन उसकी हुजूरी में रहे। सारी अंधकार की शक्तियां इस वक्त यीशु के नाम से इन सारे रोगियों की आत्माओं से निकलकर उसके क्रूस के नीचे जलकर राख हो प्रभु। इस वक्त हम सारे बीमारों को और जितने भी लोग दुष्ट शक्तियों में जकड़े हुए हैं समर्पित करते हैं। यीशु का पवित्र लहू आपके शरीर आत्मा पर लगाता हूं।
यीशु के नाम से रसौलियों के बंधन, तंत्र मंत्र के बंधन टूटे। यीशु के नाम से गरीबी के बंधन टूटे। यीशु के नाम से गुलामी के बंधन टूटे। यीशु के नाम से रोगों के बंधन टूटे। यीशु के नाम से आर्थिक तंगियों के बंधन टूटे। यीशु के नाम से सारे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के बंधन टूटे। यीशु के नाम से बेरोजगारी के बंधन टूटे। यीशु के नाम से अहंकार के बंधन टूटे। यीशु के नाम से घमंड के बंधन टूटे। यीशु के नाम में आप सफलता पा जाओ, बोले आमीन। यीशु के नाम में उन्नति पाओ, बोले आमीन। हालेलुया। यीशु की रूह का मसा आप पर उतरे, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस, डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गदूत मिखाएल, स्वर्गदूत रफाएल, दूतों और संतों की मध्यस्थता के द्वारा आप सब के सब यीशु में इस वक्त आनंद पाओ, चंगाई प्राप्त करो। रूह का मसा आप उतरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, घुटनों पर आ जाए। मैं करता हूँ तेरी आराधना, विश्वास के साथ। तू मेरा जीवन, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। बड़े आदर के साथ, तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, सर्वस्व तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, पावन आत्मा, मैं करता तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, सर्वस्व भी ले। हाथों को उठाते हुए तेरी आराधना, तेरी स्तुति। कोई है जो इस वक्त सीने में समस्या है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, वो प्रार्थना कर रहा है, भाई प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। कोई है जो इस वक्त अपने परिवार के लिए कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ने उसे सुना और स्वीकार किया है। आप अपने कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, विश्वास करना और अनॉइंटिंग को ग्रहण करना। कोई है जो पति पत्नी में मनमुटाव है, जिनका प्रभु आपको आशीष दे रहा, एक दूसरे को प्यार करने और क्षमा करने की आपको सलाह दे रहा है प्रभु यीशु। कोई है जो इस वक्त आंसू बहा रहा है और प्रभु आपके आंसुओं को इस वक्त देख रहे हैं, आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त प्रभु आपके सामने है। इस वक्त हम उसकी आराधना करते जाएं और अनॉइंटिंग प्यारे भाई, प्यारी बहन ग्रहण करते जाएं। तू मेरा जीवन, सर्वस्व भी ले। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इस वक्त आपके ऊपर पवित्र जल छिड़का जाएगा, प्रभु की आशीष आप लोग ग्रहण करेंगे। तू मेरा जीवन,
सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते जाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, चंगा कर दो मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने सिरों को झुकाकर इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्यारे भाई प्यारी बहन तैयार करेंगे। समर्पित हो जाना, समर्पित हो जाना पूरे परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ, अपने काम, अपने बिजनेस, हर चीज को समर्पित करते जाना प्यारे भाइयों इस वक्त। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते जाएं। प्रभु कहता है शांत हो और जान लो कि मैं ही प्रभु हूं। कोई है जिसे इस वक्त प्रभु अगुवाई दे रहा है, जो नशा छोड़ना चाहता है, प्रभु आपकी ये मनोकामना पूरी करेगा। प्रभु कहता है तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूंगा, तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूंगा। इस वक्त धूपदान लाया जाएगा और पवित्र संस्कार की आराधना करते हुए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। आराधना, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना, आराधना तेरी। मेरे यीशु मुक्तिदाता, चंगाई दाता, आराधना हो। मेरे यीशु मुक्तिदाता, चंगाई दाता, आराधना हो।
आराधना आराधना हो। सभी लोग साष्टांग प्रणाम करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और इस वक्त प्यारे भाइयों हम आशीष को ग्रहण करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति भरा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति भरा। अपनी यीशु के साथ धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। आप सभी को धन्यवाद और सभी को ईस्टर मुबारक हो।